वॉलेटाइल कंडीशंस कहाँ होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आप वो कैंडल के ऊपर विक्स देख सकते हैं, ऊपर वॉलेटिलिटी आती है और नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी आती है। जब मार्केट टॉप करने की कोशिश करता है, जब मार्केट बॉटम बनाने की कोशिश करता है, तभी वॉलेटिलिटी आती है। याद है अगर आपको लास्ट वीक हम लोगों ने बोला था कि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है, क्योंकि आप देखो कि इस एरिया में ना प्राइस ने बहुत समय स्पेंड किया है। वीकली पे हम लोगों ने क्या देखा था 23,500 और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23,800। तो ये जो जोन है 23,500 से लेकर 23,800 तक का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। वीकली चार्ट पे हम लोगों ने देखा वॉलेटिलिटी है, हाई वेव कैंडल है, डोजीज हैं, और डेली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि भाई मल्टीपल डाइवर्जेंसेस आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगेन डाइवर्जेंसेस आना इज जस्ट नॉट अ सिग्नल इन इटसेल्फ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को कैसे रीड करो, या आप कैसे इस चीज़ का अंदाजा लगा सको कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ करेक्ट करेगी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट नेविगेशन हम करते हैं और देखते हैं कि कहां पर जो है मार्केट रुख बदल रहा है और कैसे टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके, प्राइस एक्शन, मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप जो है मार्केट को समझ सकते हो, और आप कैसे मार्केट में जो है टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब के बारे में समझ सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कैसे रिएक्ट करना है मार्केट में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा। लास्ट 2 छुट्टियां थी, लेकिन अब जो 3 दिन जो मार्केट खुली थी उसमें भी काफ़ी आपने देखा होगा कि सरप्राइजेज और उतार चढ़ाव मिले। तो अब मार्केट आप देखो पिछले 2 हफ्ते से ना थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब कि इंट्राडे बहुत वॉलेटाइल मूव्स दे रही है। मतलब एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे आ रहा है, फिर पहले दिन नीचे खुलता है, फिर ऊपर बंद होता है। वीकली भी बहुत वॉलेटाइल हो रही है। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होने लग जाता है ना, तो इसका मतलब मार्केट जो है वो रुख बदलने की कोशिश कर रहा है। सेंटिमेंटली जनरली देखा गया है। लेकिन हम चार्ट्स पे भी देखेंगे कि क्या कोई सीन है क्या ऐसा जो कि हमें लग रहा है। हम ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे पैंड आउट है। हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर। हम बात करेंगे क्रिप्टोज़ की, यूएसडी, आईएनआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पेयर में हो रही है, उसकी बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट रिकवर करता है तो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें स्पेसिफिक हमें ध्यान देने चाहिए। तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी देखते हो कुछ ना कुछ टेक अवे जरूर लेके जाते हो। तो बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे, आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम एनालाइज करते हैं। अब आप निफ्टी के वीकली चार्ट को देखोगे तो देखिए एक ये वाला, आप याद है अगर आपको लास्ट वीक हम लोगों ने बोला था कि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है क्योंकि आप देखो कि इस एरिया में ना प्राइस ने बहुत समय स्पेंड किया है। ये मोदी थी कि गवर्नमेंट के पहले जो प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, ये वो वाला जोन है। यहाँ पर प्राइजेस ने बहुत समय के लिए कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद देखिए प्राइजेस यहाँ पर आई थी और एक अच्छे बाउंस, एक अच्छी रिकवरी इस जगह से मिली थी, और अब प्राइस जो है वापस इस जगह पर आई है। आप देखिए सेम इसी वैल्यू एरिया पे प्राइस आई है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट टाइम ये एक हाई वेव कैंडल जिसे बोलते हैं, हाई वेव डोजी था, और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये दोनों कैंडल पैटर्न है ना, आपको बता रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इनडिसीजन बहुत स्ट्रांग है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है मार्केट, और आप देखोगे वीक के एंड में ऑलमोस्ट जो है एक न्यूट्रल जोन पे आकर जो है मार्केट बंद हो जाती है। तो नाउ जब देखिए वॉलेटिलिटी, आपको पता है कि वॉलेटिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जो जनरली मार्केट के टॉप्स पे और मार्केट के बॉटम्स पे देखने को मिलता है। जब मार्केट टॉप बना रही है उस समय मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, वहाँ पर इंडिसीजन कैंडल्स दिखते हैं, और कई बार जब मार्केट बॉटम बनाने लग जाती है तभी भी वहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखना शुरू हो जाती है। तो क्या यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बना लिया? देखिए अभी तक तो अगर आप ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही है। आप देखिए ये लो, इसके लो से है ये लो, ये लो, तो आप देखो प्राइस तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बना रही है। तो अभी फिलहाल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बॉटम बन गया, हम ये बोल सकते हैं कि यस वॉलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स देयर आर सम सेंटिमेंटल सीन, देयर आर सम सेंटिमेंटल क्यूज जो कि बोल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है एक आशा है बाउंस बैक की। मैं बॉटम नहीं बोल रहा हूँ, बाउंस बैक बोल रहा हूँ। बॉटम कब बनेगा? जब ये बाउंस बैक सर्टेन लेवल्स को क्रॉस करेगा, जब ये बाउंस बैक कंफर्मेशन में बदल जाएगा। कैसे, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये जो अनडिसीजन कैंडल है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बहुत अनडिसीसिव कैंडल है। अब प्राइस जो है इस अनडिसीसिव कैंडल के जोन के ऊपर बंद हो जाए
जितनी भी अनडिसिसिव कैंडल होती है उसके ऊपर प्राइस मूव करके उसके ऊपर प्राइस बंद हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तभी यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम ये आशा कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी और शायद बुल्स के आने के कुछ आसार यहाँ पर बन जाएंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 23,500 23,600 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर ना प्राइस जाकर एकदम पूरा सेटल होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो 1000 पॉइंट के आसपास का जोन है। यस, देखिए जो जोन दिखाई दे रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती कोई भी लेवल इम्पोज नहीं करना चाह रहा, तो जो है वो है आपके सामने। एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मैंने नोटिस करी कि जनरली क्या होता है ना कि जो वोलेटिलिटी होती है, जब एक बेस बनता है या जब बॉटम बनता है और इस तरह के हाई वेव कैंडल्स बनते हैं, तो उनमें वॉल्यूम्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऑफ कोर्स ये पहले वाले कैंडल में वॉल्यूम अच्छी थी, ये दूसरे वाले कैंडल में उतनी वॉल्यूम थी नहीं, एब्सेंट थी। अब ये हो सकता है कि वीक जो था वो एक शॉर्ट वीक था, उसके वजह से भी है। लेकिन व्हाटएवर इट इज़, अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स होती ना, तो फिर ये मतलब आई वुड हैव रियली लाइक्ड इट, मेरे को बेटर थोड़ा सा कन्विक्शन आता। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट बात यह है कि हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और यहाँ पर अगर बाउंस मिलता है तो 23,500 के ऊपर प्राइस ब्रेक करे और वहाँ पर अगर सेटल्ड हो जाती है, तभी यहाँ से अच्छी मूवमेंट मिलना शुरू होगी। अगर इस जोन को तोड़ देगी, अब समझिए 22,000 का ये जोन है, और 22,000 का जोन तोड़ देगी, तो फिर प्राइसेस जो है यहाँ से नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे और शायद जैसे कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 20,000 के आसपास है, वहाँ पर हम लोगों को प्राइसेस जाती हुई दिखाई देगी। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे आप देखेंगे, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये 10-20 डे का जो मूविंग एवरेज है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज एकदम बहुत ही कूल तरीके से एक रेजिस्टेंस की तरह प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। जब भी प्राइस 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास आती है, प्राइस टक्कर खाती है, नीचे जाती है, टक्कर खाती है, नीचे जाती है। और प्राइस का जो स्ट्रक्चर है देखिए, वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ही है। जब जब देख सकते हो स्ट्रक्चर जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का है, तो अभी तक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है डेली चार्ट पे भी। तो बेसिकली आप ये समझ के रखिए कि यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर अगर वीकली चार्ट पे जो हम पोजीशन देख रहे हैं या वीकली चार्ट पे जो हम सेटअप देख रहे हैं, वो सेटअप यहाँ पर अगर कारगर हो, कारगर मतलब कि वो सेटअप अगर यहाँ पर भी कंफर्म हमें करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइसेस को हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाना शुरू करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर सपोर्ट का काम करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्रॉसओवर हो जाएगा, 10 डे जो है 20 डे के ऊपर आ जाएगा और प्राइस जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हम लोगों ने मार्क किया है यहाँ पर, और ये सप्लाई जोन जो है वो करीबन 23,800 के आसपास आता है, राइट। वीकली पे हम लोगों ने क्या देखा था, 23,500, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 23,800। तो ये जो जोन है 23,500 से लेकर 23,800 तक का, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ये जो जोन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और प्राइस जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाए, कंफर्टेबली इस जोन के ऊपर जाकर होल्ड नहीं करे, तब तक आप जो है यहाँ पर किसी भी तरह का बहुत बड़ा पुल बैक या बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करिएगा। हाँ, हो सकता है कि भाई अभी प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है हफ्ता भर टाइम लगे, या हो सकता है 2 हफ्ते भी टाइम लगे, तो ठीक है। जब यहाँ पर प्राइस आएगी और यहाँ पर प्राइस आके किस तरह से बिहेव करेगी, उस समय हम वापस जो है अपनी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अभी कोई अजम्पशन ना करें, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है, राइट। हाँ, हम ऑफ कोर्स ये देख रहे हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, प्राइस आ गया है, वॉलेटिलिटी है, दैट आर ऑल एनालिसिस। और एनालिसिस को कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलती, जब तक एनालिसिस को कंफर्मेशन का टरका नहीं मिलेगा, जब तक वो आपकी एनालिसिस कोई काम की नहीं है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि यहाँ पर प्राइस को का कंफर्मेशन मिले। कैसे? अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रक्चर चेंज होगा, मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स होंगे, और ये 23,800 के ऊपर प्राइस जाकर यहाँ पर सस्टेन करना शुरू करेगी। अगर आप आरएसआई को भी देखो तो आरएसआई हेवीली ओवरसोल्ड है। आप देखोगे ना, आरएसआई जो है वो 40 के नीचे लगातार जो है वो प्लेस्ड है, वो लगातार 40 के नीचे बनी हुई है। तो आप देख सकते हो कि मोमेंटम जो है वो भी कमज़ोर है। तो यहाँ से क्या है कि मोमेंटम भी यहाँ से शूट होना शुरू होगा। मोमेंटम ऊपर आएगी, अपने आप को 60-70 के ऊपर लेके जाएगी। मोमेंटम जो है अपने रेंज शिफ्ट करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक रेंज शिफ्ट का। रेंज शिफ्ट जनरली हमें बताता है कि वेदर द मार्केट हैज़ टर्न्ड बेरिश टू बुलिश, बुलिश टू बेरिश, या इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ साइडवेज। तो ये रेंज शिफ्ट जब तक आरएसआई में नहीं हो, तब तक आप ये समझ कर, और ये मालूम है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो
कि रेंज शिफ्ट किस टाइम फ्रेम पे हो रही है और कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हो। एक ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम होता है, तो आरएसआई को लेकर ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम होता है, तो आरएसआई को यूज़ करके आप ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम बना सकते हो, जिससे आप प्राइस एक्शन के साथ उसे जेल करके एक बहुत ही उम्दा सिस्टम या एक बहुत ही उम्दा आप जो है ट्रेंड डिटर्मिनेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आरएसआई की हम लोगों की एक किताब अभी हम लोगों ने हाल ही में रिलीज़ करी थी, आरएसआई मास्टरी। ये किताब बहुत ही डिमांड में है और लोग पढ़ रहे हैं इसे, हमारी बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आ रही हैं किताब के लिए। तो ऑफ कोर्स ये किताब हम लोगों ने बहुत ही शिद्दत से, मेहनत से लिखी है आरएसआई के ऊपर। जो हमारी आरएसआई की लर्निंग की एक्सपीरियंस रही है, हमने उनको इस किताब में उतारा है। तो अगर आप आरएसआई के बारे में और सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स ये जो बुक है, ये एक इंडिस्पेंसेबल बुक है आपके लाइब्रेरी के लिए। तो लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज़ जाइए उसको चेकआउट करिए। और आई कैन अश्योर यू कि ये जो बुक है आपके ट्रेडिंग लाइब्रेरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एड ऑन होगा। इसके अलावा आरएसआई का एक एडवांस प्रोग्राम भी अभी हम लोगों ने रिलीज़ किया है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है आरएसआई का। इससे बेस्ट प्रोग्राम शायद पूरे इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको आरएसआई के ऊपर। तो आरएसआई का भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी रिलीज़ किया है, आरएसआई रीइमेजिन्ड, जहाँ पर आरएसआई को बहुत गहराई में हम लोगों ने कवर किया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप वहाँ पर उस प्रोग्राम को भी जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंसेस हैं। अगेन ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स देखिए 2-3 चीज़ें जो है ना यहाँ पर आ रही हैं सपोर्ट के पास, जो कि शायद ये बता रही है कि यहाँ पर एक हो सकता है प्रोबेबल बॉटम या प्रोबेबल बेस बनने के लिए रेडी हो रहा हो। वीकली चार्ट पे हम लोगों ने देखा वॉलेटिलिटी है, हाई वेव कैंडल है, डोजीज हैं, और डेली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि भाई मल्टीपल डाइवर्जेंसेस आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगेन, डाइवर्जेंसेस आना इज जस्ट नॉट अ सिग्नल इन इटसेल्फ। डाइवर्जेंस आपको सिर्फ बताता है कि हो सकता है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग या किसी तरह का पुल बैक मिले। तो देखिए यहाँ पर ये डाइवर्जेंस आया था, तो डाइवर्जेंस आने के बाद एक पुल बैक मिला, लेकिन ये पुल बैक क्या सस्टेन कर पाया? नहीं, ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो डाइवर्जेंस आया, एक पुल बैक मिला। अब नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि डाइवर्जेंस के बाद ये जो पुल बैक है वो सस्टेन करे, राइट? डाइवर्जेंस के बाद पुल बैक आया, डाइवर्जेंस का काम खत्म। अब जब तक ये प्राइस एक्शन उसको सस्टेन नहीं करेगी, मतलब कि आप समझो कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और फर्स्ट फ्लोर पे कोई खड़ा हुआ है, आपकी वाइफ या आपकी मॉम या कोई भी खड़ी हुई है, आप जो है ग्राउंड फ्लोर से चीज ऊपर उछाल रहे हो, ठीक है, ऊपर उछाल रहे हो, फेंक रहे हो, और आपकी जो पर्सन जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो आप यही समझो कि डाइवर्जेंस आया, आपने ग्राउंड फ्लोर से चीज ऊपर की तरफ उछाली, और वो पर्सन जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पकड़ लेता है तो वेल एंड गुड, राइट? हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, यहाँ से हो सकता है ट्रेंड चेंज है। लेकिन अगर वो पकड़ नहीं सकता है, तो आप देखो क्या होता है कि भाई ये डाइवर्जेंस अपना काम करती है, वापस जो है प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। तो डाइवर्जेंस यही होता है, राइट? तो अभी ऑफ कोर्स हम लोगों को डाइवर्जेंस दिख रहा है, और डाइवर्जेंस दिखने के बाद अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ से जो डाइवर्जेंस जो अपना काम करेगा, जो डाइवर्जेंस प्राइस को पुश करेगा, वो प्राइस जो पुश है, वो यहाँ से जो मूवमेंट हम लोगों को मिलेगी वो सस्टेन कर जाएगी, यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बना के प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए। नहीं तो ये डाइवर्जेंस जो है वो कोई काम का नहीं है। बेसिकली डाइवर्जेंस हमें यही बताता है कि देयर इज अ चांस ऑफ अ पुल बैक, देयर इज अ चांस ऑफ अ पुश बैक, और एक बार वो पुश बैक खत्म हो गया, प्राइस वापस नीचे आ गई, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर देती है, डाइवर्जेंस का काम खत्म। डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ करते हैं? बेसिकली डाइवर्जेंस को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब डाइवर्जेंस दिखता है, तो जनरली हम लोग क्या है कि तुरंत ट्रेड्स में नहीं घुसते। तो अगर अब मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है और मुझे यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो मैं तुरंत शॉर्ट ट्रेड में नहीं घुसूंगा, मैं वेट करूंगा पुल बैक का। तो ये पुल बैक आने के बाद आई विल ड्रॉ माई रेजिस्टेंस जोन्स एंड प्रोबेबली आई विल ट्रेड एट द पुल बैक रेजिस्टेंस, राइट? दिस इज हाउ आपको डाइवर्जेंस को अप्रोच करना है, राइट? तो डाइवर्जेंस कोई एक कंफर्म सिग्नल नहीं होता है बुलिशनेस का या बेरिशनेस का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो गलतियां हैं आरएसआई को लेकर वो बहुत कम होंगी, राइट? तो फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये हमारा ना मेंटरशिप प्रोग्राम में एक हम टेम्पलेट जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और ये टेम्पलेट हम लोगों को बहुत बहुत मदद करती है अपने स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये टेम्पलेट हमें मदद करती है मार्केट के मूड को समझने के लिए, और ये टेम्पलेट हम लोगों को एक्चुअली मतलब कि बहुत हैंड्स ऑन काम आता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ये रेड है, इसका मतलब ट्रेंड डाउन है। आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस जो है इस रेड बैकग्राउंड में नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। तो अभी तक आप देखो कि ये बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हुआ है, तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन है। ये देखिए, ये जो ब्लैक क्रॉस आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक क्रॉस जो है बेसिकली लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करने के सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ऑलमोस्ट एट द टॉप 26,400 के आसपास ये ब्लैक क्रॉस आया, जो कि आपको बता रहा था कि लॉन्ग सिग्नल को एग्जिट कर जाना है। उसके बाद देखिए ये जो डाउन एरोज हैं, ये आपको बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया है मार्केट में। तो आप देखिए ये ऑलमोस्ट, अगर आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 26,000 पे ये एक डाउन एरो आया,
और उसके बाद यहाँ पर जो है 25,500 के आसपास जो है एक डाउन एरो आया, जो कि हम लोगों को ये बता रहा है कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस किस तरह से जो है वो रिएक्ट करती है नीचे की तरफ। ये हमारा वॉलेटिलिटी का सिग्नल है। यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी लो थी, यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है एक्सपैंड हो गई, हाई हो गई, राइट। और ये हमारा अपना खुद का वॉल्यूम का सिग्नल है, जो कि हमें बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो टेम्पलेट है ये मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहाँ पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, इंटर मार्केट एनालिसिस, इन सब की बात करते हैं। फिर हमारी स्ट्रैटेजी प्लेबुक आती है, जहाँ पर हम 10 स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। 10 स्ट्रैटेजी मतलब कि फॉर एवरी फेज ऑफ द मार्केट। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करनी है। एक या दो स्ट्रैटेजी अगर आप पेट कर लेते हो, एक या दो स्ट्रैटेजी में एक्सपर्टीज आपकी हो जाती है, तो दैट इज इनफ। तो 10 स्ट्रैटेजी बेसिकली क्यों बनती है? देखिए मार्केट है ना, पूरे एक फेज में चलता है, ऐसे साइकिल में चलता है। तो हर एक साइकिल को ट्रेड करने के लिए, राइट, हर एक फेज को ट्रेड करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी, एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक जगह, हर एक बार यहाँ पर मोमेंटम, यहाँ पर प्राइस एक्शन का जो कंडीशन होता है, जो रिजिम होता है, वो अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर जो आपको मोमेंटम दिखाई देगा, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन दिखाई देगा, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो सेम हो, तो अलग अलग होती हैं। तो हम लोग को यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस को हैंडल करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज करनी पड़ती है, और वही चीज हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कवर किया है। तो लिंक जो है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर चेकआउट करिए। और इफ़ यू थिंक कि ये प्रोग्राम आपको मदद कर सकता है आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करने में, देन यू आर वेलकम टू जॉइन इट। नेक्स्ट हम आते हैं SPX 500 पे। अब देखिए आप SPX 500 अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और ये लास्ट वीक इस सपोर्ट को इसने तोड़ा था। तो एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे कि हो सकता है कि वापस ये सपोर्ट जो है, जिस जोन को इसने तोड़ा वहां पर जाकर रेजिस्टेंस ले और वहां से ये वापस नीचे की तरफ जाए। तो यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे कि ये सपोर्ट को इसने तोड़ा तो था, राइट, एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ, और यहाँ पर एक पुल बैक भी आई थी। लेकिन ये पुल बैक अब क्या है ना कि एक एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अगर आप देखोगे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो सपोर्ट पे दिखाई दिया है, तो ऑफ कोर्स इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखोगे कि RSI जो है वो 40 से बाउंस खा रही है। 60-40 जो होती है या 80-40 जो होती है वो बुलिश मार्केट का थ्रेशोल्ड जोन होता है, राइट। 80 इज द ओवरबॉट जोन एंड 40 इज द ओवरसोल्ड जोन फॉर द बुलिश मार्केट, राइट। हम जनरली 70-30 के बारे में बात करते हैं, लेकिन बुलिश मार्केट में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन शिफ्ट हो जाते हैं, बेरिश मार्केट में ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन शिफ्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही ये बुल मार्केट था, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, तो यहाँ पर 40 पे आके देखिए प्राइस जो है वो बाउंस कर रही है। अब यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को कैसे रीड करो, या आप कैसे इस चीज़ का अंदाजा लगा सको कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ करेक्ट करेगी। तो आप देखिए ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है ना, इसके हाइज और इसके लोज को आप मार्क कर लो। अगर प्राइस इसके हाइस को ब्रेक करके इसके हाइस के ऊपर मूव कर लेती है, सस्टेन कर लेती है, तो ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, और शायद जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ वापस मार्केट में आ गया। लेकिन प्राइस अगर इसके लोस को ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ जाती है, तो ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है वो फेल हो जाएगा, राइट। ये फेल्ड बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा, और एक बार अगर ये पैटर्न फेल हो गया तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट सपोर्ट बेसिकली आप देखोगे तो 6200 के आसपास का, 6200 के आसपास का सपोर्ट है, और 6200 को अगर तोड़ देती है तो नेक्स्ट यहाँ पर 5800 का जोन जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन जाता है, राइट। साथ ही साथ हमारे से में भी देखेंगे कि क्या होगा ना, कि अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर हुआ तो RSI आप देखोगे ऊपर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया तो RSI यहीं से घूम जाएगा नीचे की तरफ, और वापस जो है वो 40 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देगा, राइट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है SPX 500 में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले SPX 500 में। आपके जो फ्रेंड्स, जो मित्र यूएस में ट्रेड करते हैं, यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, या यूएस मार्केट का एक्सेस है उनको, या वो यूएस में है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हम आगे यूएस मार्केट्स के बहुत सारे स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए SPX 500 के हम डेली चार्ट पे आ गए, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये जो 3 कैंडल है ना, इन्हें मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। ये जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जो बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम लोगों को वीकली चार्ट पे कैसे एक एनगल्फिंग पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ से ये जब ये मॉर्निंग स्टार बना ना, तो RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था, आप देख सकते हो RSI वाज हेवीली ओवरसोल्ड, राइट। ये 20 के नीचे जा चुका था, और यहाँ से जब वापस पुल बैक मिला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक प्राइस देती है। अब इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि ये जो पुल बैक है अपने पिछले पिवट पे रुकी हुई है, और प्लस ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास जाकर टक्कर खा रही है। तो आप देखिए जब प्राइस यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ी थी,
तो बार-बार 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे टक्कर खा के नीचे की तरफ आ रही थी। अभी प्राइस वापस जो है मुड़ के 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे जाके रुकी हुई है और वहीं पर टक्कर खा रही है। नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि अब देखिए वो जो वीकली चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा था ना आपने, वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो आपको इससे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? अगर यहाँ पर प्राइस में स्ट्रेंथ है तो प्राइस ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ेगी और इस पे सपोर्ट लेना शुरू कर देगी, राइट? और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से जो है क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ अपने को दिखेगी और ऑफ कोर्स जो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो ऑन द अदर साइड कि अगर यहाँ से वीकनेस आएगी तो प्राइस यहीं पर टक्कर खा के नीचे की तरफ जाएगी और वही 10-50 डे मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी आप समझ लेना कि 6600 का जो लेवल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? 6600 का ये आसपास का जो जोन है एसपीएक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें देखना है कि किस तरह से यहाँ पर जो है बेसिकली प्राइस बिहेव करेगी। तो बस ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे आपको मिल सकता है इंडेक्स में, कम से कम एसपीएक्स 500 में तो मिल सकता है। अगर आप नैस्डैक में भी आएंगे तो नैस्डैक में भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। नैस्डैक ने थोड़ा ज़्यादा करेक्ट किया और अपने पीवट के पास ऑलरेडी आ चुका है। आप देखिए 22,000 के आसपास आके ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, 40 से बाउंस किया है। तो सेम चीज़ इसमें भी यही देखना है कि अपने को कि अगर ये एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर बंद होता है तो ये एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो दोनों कैंडल्स को माना जाता है। तो ये अगर एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर बंद होता है और यहाँ से प्राइस स्ट्रेंथ लेके ऊपर की तरफ जाती है तब हम लोगों को ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। लेकिन अगर ये एनगल्फिंग पैटर्न को तोड़ देता है तो प्राइस फिर नीचे की तरफ नेक्स्ट जो लेवल जो दिखाई दे रहा है वो 21,000 का लेवल दिखाई दे रहा है नैस्डैक के लिए। तो ध्यान में रखिए चीज़ों को। देखिए नैस्डैक भी बहुत ही ब्यूटीफुली किस तरह से देखिए चीज़ जो है वो इमर्ज होकर आती है। आरएसआई जो है हेविली ओवरसोल्ड होता है तो इसलिए यहाँ से एक पुल बैक मिलता है और उसके बाद ये पुल बैक कहाँ जाके रुक रही है, ये देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे जाके रुक रही है और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन किससे मैच कर रहा है? ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज से मैच कर रहा है। तो अब अगर वीकली चार्ट पे प्राइस को स्ट्रेंथ लेके आनी है, प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करनी है तो यहाँ से ये जो मूवमेंट है ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट? ये इस तरह से बनेगा और एक स्ट्रेंथ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइस जो है इस मूवमेंट के यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर जाके क्रूज करना शुरू करेगी। तो मॉनिटर करिए, अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट और जब मार्केट इंटरेस्टिंग होता है तभी शायद अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड करने के लिए। अब हम आइए जल्दी से कुछ सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रुख बदलता है ऊपर की तरफ या पुल बैक देता है, एक डिसेंट पुल बैक भी देता है, तो कौन कौन से सेक्टर जो है वो बेसिकली आपको सेटअप हुए हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो हम जनरली बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिला। आप देख सकते हो एकदम परपेंडिकुलर सेल ऑफ है। तो जनरली देखिए क्या होता है ना कि इस तरह का परपेंडिकुलर जब सेल ऑफ आता है तो ये जनरली मतलब कि ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, जनरली ऐसा नहीं माना जाता। लेकिन वॉट एवर इट इज़, ये इतना स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर सेल ऑफ आया है और अभी आप देखिए अपने सपोर्ट पे जाकर रुक गया। सपोर्ट में यहाँ पर वीकली हैमर बना है, राइट? ये वीकली हैमर है और यहाँ पर उसके पहले देखिए वही एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना है। तो ये आपको यही बता रहा है कि यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वॉलेटाइल कंडीशंस कहाँ होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आप वो कैंडल के ऊपर विक्स देख सकते हैं कि ऊपर वॉलेटिलिटी आती है और नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी आती है। जब मार्केट टॉप करने की कोशिश करता है, जब मार्केट बॉटम बनाने की कोशिश करता है तभी वॉलेटिलिटी आती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम मिसिंग है, राइट? वॉलेटिलिटी शुड बी अकम्पनीड विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, राइट? तो ये वॉल्यूम मिसिंग है। अब ये हो सकता है कि 2 दिन हॉलीडे थी इस वीक में, उसके कारण भी ये वॉल्यूम मिसिंग हो। खैर आने वाले हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आरएसआई 30 के नीचे जा चुका है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम जो ना एक बाउंस की आशा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है वो बाउंस मिल जाए, राइट? तो बाउंस कहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बाउंस जो है वो रीड करेंगे हम। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि कैंडल के ऊपर में प्राइस जाए, अपने आप को मेंटेन करे और यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू करे, ऊपर जाना शुरू करे, तभी आपको यहाँ पर कोई मूवमेंट मिलने की आशा है, राइट? और ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 53K के आसपास का लेवल है। 53,000 के ऊपर प्राइस टूटेगी और ऊपर 53,000 के ऊपर जाके मेंटेन करेगी तभी कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। और यहाँ से आरएसआई का जरूरी है घूमना ऊपर की तरफ, राइट? आरएसआई जाए घूमे। देखिए बुलिश मार्केट जब रहता है तो आप देख सकते हो कि कैसे 80-40 के जोन में आरएसआई होती है और बेरिश मार्केट आती है देखिए क्या होने लग गया, मार्केट ने 40 के लेवल को तोड़ दिया, अब 60-40 हो गई। तो ज़रूरी है कि यहाँ से मूव करके ऊपर 60 के ऊपर जाए आरएसआई और 60 के ऊपर वापस क्रूज करना शुरू करे। तो ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये हमें ये बता रहा है कि अगर एक बाउंस आती है तो हम लोगों को उस बाउंस को कैसे रीड करना चाहिए, राइट? एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्राइस की प्राइस क्या बता रही है। एक्साइटेड में काम नहीं करना चाहिए। ठंडे दिमाग से कूल
ठीक है, प्राइस एक्शन मार्केट गैप अप खुला, ओके वेट देखते हैं क्या है। अपने तो पहले से एनालिसिस कर लेते हैं ना कि नीचे जाएगा तो अपने को क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, फिर डर किस बात का, राइट? तो फिर वो तो आपके पास वो कंफ्यूजन, वो वॉलेटिलिटी होनी नहीं चाहिए अगर आपने पहले से अगर अपना होमवर्क कर रखा है तो। जो अगर होमवर्क नहीं करते हैं उनको ही मार्केट ढोता है, राइट? अपने भाव में सबको बहा ले जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ सिनेरियोज, अप और डाउन, दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो गैन, एलियट वेव, ये सब जो स्टडीज है ना, इट हैजंट वर्कड फॉर मी, ठीक है? मैं बहुत ही ओपनली बोल रहा हूँ। अगर आप प्रोफाइल देखोगे मेरा ना, तो मैंने सीएमटी की सारी जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है ना टेक्निकल एनालिसिस की, वो की है मैंने। सीएमटी, सीएफटी, एमएफटी, एमएसटी, ये सब कुछ किया है, जिसमें गैन और ये वेव्स बहुत इन डेप्थ में पढ़ाया जाता है और मैंने बहुत इन डेप्थ में सीखा भी है, राइट? मैंने वेव्स के पीछे बहुत टाइम स्पेंड किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है वेव्स में। मैंने नियो वेव्स, एलईडी वेव्स बहुत सीखा है, इन डेप्थ में सीखा है, लेकिन अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि ये जो है ना काम नहीं करता है मार्केट में। अगर आप प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, मोमेंटम, इंटर मार्केट एनालिसिस, सिचुएशनल अवेयरनेस जो होती हैं, इन सबको इग्नोर कर देते हो तो आपके लिए वेव या कुछ भी है वो बेकार है। मतलब इट हैजंट वर्क फॉर मी एटलीस्ट, राइट? तो इसीलिए मैं ऑफ कोर्स किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप वेव्स के बारे में जाओ, वेव्स में पढ़ो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्रिडिक्शन बेस्ड है तो वो आपको हमेशा मिसगाइड करेगी, आपको हमेशा एक बायस डाल के छोड़ देगी, राइट? तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। और आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 10-20 डे का मूविंग एवरेज है और 10-20 के मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी जो है वो टक्कर खाते 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 नीचे आई है। तो अभी यहाँ पर जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वो 55,500 के आसपास है। अब आप बोलोगे सर ये बहुत दूर हो गया 55,500। हाँ, दूर तो हो गया, करीबन 3,000 पॉइंट दूर है, लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपसे। बेसिकली ये रेजिस्टेंस जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब प्राइस अगर यहाँ पर आती है तो हमें देखना है कि यहाँ पर आकर कैसा बिहेव करती है। तो अगर पुल बैक आती है तो 55,500 इज द लेवल टू वॉच फॉर, राइट? तो उसके पहले अगर आप अपने आप को प्लेस कर सकते हो ट्रेड में तो आप एकदम बिल्कुल प्लेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो है वो कंसिडर कर लीजिए। नाउ हम बात करते हैं कि अगर यहाँ से पुल बैक आती है तो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, राइट? और कौन से सेक्टर हैं जिन्होंने अच्छा जो है अच्छा फाइट बैक दिखाया इस पूरे मार्केट करेक्शन के दौरान। तो सबसे पहले तो एक सेक्टर अगर आप देखोगे स्टैंड आउट कर रहा है वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में देखिए एक नीचे में एक बहुत अच्छा राउंडिंग बेस टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है और फाइनली आप देखो ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज से ना ये प्राइस जो है ऊपर आने की कोशिश कर रही है, राइट? अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मुझे यही फॉर्मेशन चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जो बेसिकली है ना स्ट्रेंथ का जो है हम अंदाजा लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर मिली है और यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम। और एक और चीज़ अगर आप देखो तो ये एनगल्फिंग पैटर्न जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना कि 3-4 पिछले कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया इसने, है ना? 3-4-5 पिछले कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग पैटर्न है विथ वॉल्यूम्स है यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो पैटर्न है इट मेक्स लिटिल बिट सेंस। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ घूमता है, मार्केट में स्ट्रेंथ आपको दिखती है, तो आईटी सेक्टर को ध्यान में रखिए और आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जो है आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तो अपने स्टॉक्स की लिस्ट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप एक दूसरे से मैच करिए कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, राइट? इसी तरह से इंटरेक्शन होगा और क्या होगा। नेक्स्ट जो है वो है फार्मा इंडेक्स। आप देखिए पूरे मार्केट फॉल के दौरान, मार्केट आप देख सकते हो कि पिछले कई महीनों से गिर रहा है, पूरे मार्केट फॉल के दौरान ये एक इंडेक्स जो है वो पूरा साइडवेज है। देयर हैज बीन अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द हाइस और वो मार्केट लोस के कारण और मार्केट प्रेशर के कारण ये जो इंडेक्स है ये अपने हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट? आप RSI देखिए किस तरह से 60-40 के रेंज में कैद हुई हुई है। तो अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है और अगर स्ट्रेंथ आती है, मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, इस जोन को ब्रेक आउट करके इस जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप RSI देखोगे वो भी जो है 60 के लेवल्स को फाइनली तोड़ेगा जब ब्रेकआउट होगा। तो फार्मा सेक्टर ऑफ कोर्स अपने वॉच लिस्ट में रखिए। एक बहुत ही मतलब कि मैं बोलूँगा कि रेजिलियंस दिखाई है इस सेक्टर ने साइडवेज होकर गिरते हुए मार्केट में। नेक्स्ट जो है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुका है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, लेकिन ऐसा है कि अगर यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि देखिए RSI जो है वो 40 पे टप्पा खा रही है, तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर को थोड़ा टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो था वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स था लास्ट ईयर में। तो लोगों का है ना एक रिसेंसी इफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं ना, वो उन सेक्टर्स का ध्यान रखते हैं या उन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं जो पिछले मार्केट्स में अच्छा कर रहे थे, जैसे कि बैंक्स हैं, ऑटोज हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा रन किया था पिछले बुल रन में या पिछले मार्केट में।
तो लोग क्या करते हैं ना, जनरली हमारा एक रिसेंसी इफेक्ट होता है, या हम उस समय उसमें इन्वेस्ट करके वहाँ पर अटक जाते हैं, या एक रिसेंसी इफेक्ट होता है, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार बैंक ने अच्छा किया था या ऑटो ने अच्छा किया, तो इस बार भी हम लेते हैं, शायद वो अच्छा करे। तो वो रिसेंसी इफेक्ट जो है वो मार्केट में यहाँ पर काम लेता है। और आप देखिए बहुत स्ट्रांगली ये जो है इस सपोर्ट पे आया है। अगर यहाँ से सपोर्ट टूटेगा तो ऑटो सेक्टर में नीचे जाने की स्कोप है, राइट। तो ये जो एक सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट सेक्टर जो बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है मेटल। अच्छे मूवमेंट, देखिए मार्केट खराब होने के बावजूद भी मेटल सेक्टर वो स्ट्रांग और अभी अपने सपोर्ट पे वापस आ गया है। देखिए आप यहाँ पर देखोगे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन पे वापस सपोर्ट पे आ गया है। अब अगर ये सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड कर लेता है और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मेटल अच्छा मूव यहाँ से कर सकता है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो अगेन यहाँ से फिर मेटल में करेक्शन आएगी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर यहाँ पर ये 10-20 डे मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है प्लस यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो मेटल जो है यहाँ से अच्छा मूव कर सकता है। मेटल्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट है एनर्जी। आप देख सकते हो किस तरह से ये जो सेक्टर है ये भी एकदम साइडवेज रहा है और अपने आप को मेंटेन किया है, इसने भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया है, साइडवेज रहा है। और बार बार देखिए प्राइस जो है यहाँ पर टक्कर खाने की कोशिश कर रही थी, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस ऑफ कोर्स, राइट। तो अब अगर यहाँ से मार्केट अच्छा होगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो एनर्जी सेक्टर है ये भी आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा तो इनके स्टॉक्स जो है वो अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्कोप ऑफ मूव देखिए बहुत अच्छा है। ऊपर की तरफ प्राइस मूव करने का जो स्कोप बोला जाता है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो ये अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखिए, इन सेक्टर के स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखिए। एक बहुत ही चुपचाप से एक सेक्टर जो है वो मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो है शुगर सेक्टर, राइट। अभी शुगर सेक्टर का चार्ट्स आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोगों ने खुद बनाया है अपना इंडेक्स। तो अगर आप देखोगे शुगर सेक्टर जो है ये भी ऑलमोस्ट पिछले कई हफ्तों से साइडवेज है, राइट। एक वॉलेटाइल सेक्टर है लेकिन पूरा साइडवेज है। और अभी आप देख सकते हो कि पिछले कुछ हफ्ते से ना इसमें वॉल्यूम्स की आपको कुछ छनछनाहट दिखाई देगी। तो अब ये जो शुगर सेक्टर है दिस कैन बी अ सरप्राइजिंग पैक। अब यहाँ से प्राइस अगर ब्रेकआउट होगी तो शुगर स्टॉक्स को अपने ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से शुगर स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग है, कौन कौन से शुगर स्टॉक्स जो है वो यहाँ से धमाका मचा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों के साथ जुड़ते हो मेंटरशिप में ना, तो यही सब चीज़ें जो है वो आपको अलग से सिखाई जाती है कि आप कैसे उन सेक्टर्स को, उन स्टॉक्स को ढूंढो जो कि एक नॉर्मल जो बंदा जो मार्केट को अप्रोच करेगा ना, वो वही चीज़ें देखेगा जो इंडेक्स मुआयना करा रहा है या कहीं पर भी कुछ भी। आपको अलग करना पड़ेगा, हर एक इंडिकेटर्स को अलग तरह से यूज़ करना है, प्राइस एक्शन को डिसाइफर करना है और यूनिकनेस पहचाननी है मार्केट की, तभी आपको मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देगा। नेक्स्ट आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, जो एक इंपॉर्टेंट चार्ट है वो है यूएसडी आईएनआर का। अब आप देखिए आरबीआई के इंटरवेंशन से ये जो थोड़ा बहुत करेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आरबीआई का इंटरवेंशन था कि हम ये बोल सकते हैं कि आरएसआई जो था वो 80 के पास था, ओवरबॉट हुआ हुआ था, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभी जो रुपी है, अभी आप देखोगे ये जो रुपी डॉलर है यूएसडी आईएनआर है, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आकर रुका है। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और उसके बाद 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आकर रुका है। अब यहाँ पर अगर रुपी में कमजोरी या इस पेयर में कमजोरी आनी, यानी कि यूएसडी रुपी में स्ट्रेंथ आनी है और डॉलर में कमजोरी आनी है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्राइस ब्रेक करे और नीचे की तरफ जाना शुरू करे। ये 10-20 डे को ब्रेक करे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम आ जाए, तो ये जो सपोर्ट था डॉलर का, ये रेजिस्टेंस बन जाए और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू करे और ये जो मूविंग एवरेज है वो कुछ इस तरह से मुड़ जाए। तो अगर ये होता है तो भाई ठीक है, अपना रुपी मजबूत होगा, सेंटीमेंट मार्केट का अच्छा होगा, क्योंकि अगर जनरली वीक रुपी एनवायरनमेंट में ना बाहर के जो एफआईआई जिसे बोलते हैं, बाहर के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो नहीं आते हैं। किसी भी कंट्री का अगर करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले अगर कमज़ोर है या गिर रहा है तो जनरली बाहर के इन्वेस्टमेंट्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। बाहर के लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको फिर नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टॉक मार्केट के फ्लोरिश होने के लिए, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप के फ्लोरिश होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से जो ये यूएसडी आईएनआर है ये नॉर्मलाइज हो, रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो और ये जो पेयर है इसका चार्ट यहाँ से ब्रेक डाउन हो। नहीं होता है तो ये कंडीशन जो है वो जारी रहेगी। तो ऑफ कोर्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइंस पे। अब देखिए ये कैद है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, और एक चीज़ ये होती है कि ना जब बिटकॉइन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और जब मार्केट गिरते हैं ना तो बिटकॉइन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरते हैं, ये हम लोगों ने देखा है।
तो आप देखो लास्ट कुछ दिनों में जब एक एग्रेसिव सेलिंग आई तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट साइडवेज था, ये नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये अपने सपोर्ट को होल्ड करके रखा है। आरएसआई जो है वो 60-40 के बीच में है, यानी कि साइडवेज जोन में है। डाउनवर्ड चैनल पे ये देखिए क्रूज कर रहा है। अब अगर यहाँ पर बिटकॉइन में स्ट्रेंथ चाहिए तो ये जो यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तभी यहाँ से अच्छी मूवमेंट आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगी। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से है। लेकिन अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे, तो इंटरमीडिएटली आपको ना बिटकॉइन बहुत मौके देता है। देखिए ये मूव ये मूव ये मूव प्ले करने का बहुत मौके देता है, जो कि आप इंट्राडे में या छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोमेंटम है, इसमें स्पीड है, इसमें सब कुछ है। बिटकॉइन में सब कुछ मिलती है। तो अगर इंट्राडे में कोई चीज अगर आपको प्ले करना है तो बिटकॉइन जो है या क्रिप्टो जो है वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन इंट्राडे में आपको बहुत सटीक रहना पड़ता है, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं करने पड़ते हैं। आपका एक सिस्टम हो जो फिक्स सिस्टम हो और उसी को आप यूज करो तो आपको इंट्राडे में सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक इंट्राडे का सिस्टम जो है वो बिटकॉइन में या क्रिप्टोज में काम आ जाते हैं, राइट। ये देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल बना था। ये सिग्नल नहीं बनता है बेसिकली, ये तो हम लोग हमको दिखाया एरो बनाकर। यहाँ पर सेलिंग ट्रिगर हुई थी और उसके बाद जो देखिए कितनी स्पीड में प्राइस नीचे गिरी, और ये पूरे मूव को आप जो है इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हो। वैसे देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर जनरेट हुआ था और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस जो है मूव करी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये जो बैंड्स की स्ट्रैटेजी है, आपको बैंड्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली बैंड्स की स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी हम आपको ना अवेलेबल करवा सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेंगी? देखिए क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए ना आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। जैसे स्टॉक ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए भी ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप इंडिया में अकाउंट खुलवा रहे हो ना, तो वही ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाए जो कि FIU रजिस्टर्ड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनऑथराइज्ड या इलीगल अकाउंट्स ना खुलवाए, क्योंकि फिर वहां पर आपके पे आउट और पे इन जो है वो जाम हो जाएंगे, वो स्कैम हो जाएगा आपके साथ। तो FIU रजिस्टर्ड आप ब्रोकर्स को खोजिए जहां पर आप अकाउंट को। ऐसे दो ब्रोकर्स हम जानते हैं, एक है CoinDCX और एक है डेल्टा एक्सचेंज। अब ये CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज जो है ये FIU रजिस्टर्ड है और ये आपको इनेबल करते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। CoinDCX का वॉलेट भी है, तो आप जो है डिलीवरी भी ले सकते हो, और बाकी डेल्टा एक्सचेंज में अच्छी वॉल्यूम्स और अच्छे स्प्रेड्स मिलते हैं आपको अगर आप FNO ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में। दोनों में बहुत छोटे अमाउंट से, इवन यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 10K 10,000 से भी आप जो है वो अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो आपको ये सिस्टम, आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगी? हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, CoinDCX का भी दे रखा है और डेल्टा एक्सचेंज का भी दे रखा है। अगर आप FNO में ट्रेड करते हो और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट डेल्टा एक्सचेंज, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है, इनमें वॉल्यूम्स और स्प्रेड बहुत अच्छी है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, अकाउंट खोलिए, अकाउंट को वेरीफाई करिए अपनी KYC देकर, और फिर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि भाई ऐसा है कि हम लोगों ने अकाउंट खोल लिया है और ये हमारा स्क्रीनशॉट है। आपके स्क्रीनशॉट में आपका यूजर ID मेंशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, राइट। तो आप ये भेज दोगे तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारा इस कोर्स का लिंक दे देगा, और ये कोर्स को आप एक्सेस कर पाओगे, और फिर जो है आप इसको जाके मार्केट में ट्राई करो। बहुत लोगों ने कोर्स लिया और बहुत लोगों ने अच्छा फ़ायदा किया इस कोर्स के साथ, और फिर उन्होंने हमारे बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें अपग्रेड्स किए। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही करें। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वहाँ से भी अकाउंट खुलवा सकते हो। सेम अगर आप देखोगे इथेरियम में भी वही हालत है, मार्केट जो है पूरा साइडवेज कैद है। तो जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा, इस जोन से ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक क्रिप्टो जो है वो हो सकता है इसी तरह से मीन रिवीजन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे। RSI देखेंगे आप 60-40 के बीच में कैद है। अगेन द सेम थिंग जो कि आपको बताता है कि मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ पर देखिए जब बेरिश होता है तो RSI कहाँ आ जाता है मालूम है? 60-20 हो जाता है। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि मार्केट जो है वो बेरिश है, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ तो RSI जो है वो 60-40 हो गया। अब बुलिश होगा तो RSI क्या होगा? 80 और 40 हो जाएगा, 80-40 हो जाएगा। तो 60-20 बेयर, 60-40 साइडवेज और 80-40 बुलिश, राइट। ये RSI की रेंज है, और इसमें रेंज शेप वगैरह वगैरह बहुत कुछ देखा जाता है, जिससे आप RSI और प्राइस को मिक्स कर जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो।
नेक्स्ट कुछ कमोडिटीज डिस्कस करते हैं कि कमोडिटीज क्या कर रही हैं। एकदम साइडवेज है डॉलर्स। आप देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास, और ये जो लेवल है 70 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखिए कई बार इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश की गई लेकिन वापस पुल बैक आ जाता है। ये 70 को तोड़ दे, 70 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो नेक्स्ट सिल्वर जो है वो थोड़ा सा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएगा, जो कि है 50 का लेवल, राइट। लेकिन अभी दूर है भाई, दिल्ली दूर है, ये यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन है 60 के लेवल पे भी। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि 70 को पहले तोड़े, क्योंकि 70 पे आप देखिए काफ़ी टाइम तक इसने बना के रखा अपने आप को, और वहाँ से कई बार बाउंस भी मिला है। तो 70 का जो लेवल है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ऊपर जाने के लिए 75 के ऊपर मूव करना पड़ेगा, 75 के ऊपर मूव करके 75 के ऊपर सस्टेन करेगी, तभी यहाँ से सिल्वर जो है ऊपर का मूव दिखाएगी। गोल्ड एक इंपॉर्टेंट जोन पे आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट जोन, ये जो लेवल था एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था गोल्ड पे, अब ये सपोर्ट टूटता है एंड नाउ दिस लेवल मे एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। प्लस 10-20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर टूटा एंड नाउ ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के अंदर रन कर रही है प्राइस। ऑलराइट, अब आरएसआई देखिए किस तरह से अपने जोन को चेंज कर लिया आरएसआई ने। यहाँ पर साइडवेज था और अब यहाँ पर जो है आरएसआई बेरिश हो गई है, अपने जोन को आरएसआई ने चेंज कर लिया है। तो ये पुल बैक हम लोगों को देखने को मिला। ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए बुलिश डाइवर्जेंस, तो थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिलता है, और ये पुल बैक अब सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, अब यहाँ पर एनालिसिस करनी है। अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो सस्टेन कर लेगा, लेकिन अगर ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस जो है हम यहाँ पर 4100 और 4000 का जो रूम है वो देख पाएंगे गोल्ड में, राइट। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है गोल्ड और सिल्वर दोनों। क्रूड ऑयल, चलिए क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था कि भाई देखिए ये ऐसा है कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उस पर सस्टेन कर रही है। अब यहाँ पर देखिए इस जोन को तोड़ा क्रूड ऑयल ने एंड वापस इस जोन पर आकर सपोर्ट लिया। देखिए किस तरह से कंफर्मेशन मिलता है, आप देख सकते हो। और उसके बाद देखिए बहुत स्पीड में प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गई। तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अभी नेक्स्ट जो टारगेट दिख रहा है वो 115 का यहाँ पर दिख रहा है टारगेट, राइट। अगर क्रूड ऑयल में स्ट्रेंथ बनी रहती है तो 115 का यहाँ पर जो मूव है वो बहुत बहुत इजीली अटेन हो जाएगा। $100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसके देखिए कैंडल, इतना बड़ा कैंडल जो है वो $100 पे बना है, तो ये $100 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। $100 टूटेगा उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे नीचे की, और ऊपर की तरफ अभी 115 की बात हम कर सकते हैं, राइट। तो ये क्रूड ऑयल है। आप आरएसआई देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है ना जोन शिफ्ट करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरएसआई। अगर आप इसको ठीक तरह से समझ लो ना प्राइस के साथ, तो बस मस्त एकदम। देखिए वैसे ही फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए ये हम लोगों का एक ट्राइडेंट सिस्टम सूट बोलकर एक ऑफरिंग है, जहाँ पर हम आपको ना ये ब्रेकआउट्स वगैरह के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर आपको पार्ट लॉन्ग बुक कर लेनी है, यहाँ पर टोटल लॉन्ग से एग्जिट कर जानी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग आपको वो ट्राइडेंट सिस्टम सूट हम लोगों का एक ऑफरिंग है उसमें मिलता है। तो ये ट्राइडेंट सिस्टम सूट में हम लोगों ने 4 सिस्टम जो है वो इंक्लूड किए हैं। एक मोमेंटम का सिस्टम है, एक ट्रेंड का सिस्टम है, और 2 स्कैल्पिंग सिस्टम है। दो स्कैल्पिंग सिस्टम है, राइट। 1 एंड 2 स्कैल्पिंग सिस्टम, तो 4 सिस्टम आपको मिलते हैं उस सिस्टम सूट में, राइट। और वो सिस्टम सूट जो है आप यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर दैट प्रोएक्टिव यू कैन गो एंड चेकआउट कि उसमें कैसा मिलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो आप जब हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, खासकर यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे। देखिए नेटफ्लिक्स को बहुत दिनों से हमने अपने वॉच लिस्ट में बना रखा है, और नेटफ्लिक्स को हम लोगों ने रीड किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, देखिए ये बेयर मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था, उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से ये कंसोलिडेशन करके वापस अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना शुरू हो रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी तो ये स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो ये पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। आप देख सकते हो मार्केट गिरा हुआ था लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ये आपको दे रहा था। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा टेम्पलेट हम लोगों को मदद करता है। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना, मतलब कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। तो ये स्मार्ट मनी के कारण ही बनता है, किसी बड़े पैसे वाले ने या किसी स्मार्ट मनी ने यहाँ इन्वेस्ट किया है। ये वॉल्यूम के ऊपर रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्मार्ट मनी सिग्नल है। ये देखिए प्राइस पूरे कंप्रेशन में थी, यहाँ पर देखिए प्राइस पूरे साइडवेज थी, कंप्रेशन थी, और अब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रही है। तो नेटफ्लिक्स जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक। आप देखिए किस तरह से आरएसआई ने देखा, आप देखिए आरएसआई किस तरह से अपना जो है कैरेक्टर चेंज कर लेता है, बेरिश से किस तरह से बुलिश होने के लिए रेडी है। तो नेटफ्लिक्स एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो नेटफ्लिक्स में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आपके जो मित्र हैं ना यूएस मार्केट्स में हैं या यूएस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, राइट।
और आप भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से पैटर्न जो है वो आपको खोजने हैं। यही सब पैटर्न इंडियन मार्केट में भी बनते हैं, ऐसा बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए कॉस्टो, अगर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट, मार्केट पूरा साइडवेज था, मार्केट गिर रहा था, लेकिन ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हुआ है, जो कि हमें बोल रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अप है, और एक अच्छे मूवमेंट के बाद, करेक्शन के बाद, रिवर्सल टू मीन के बाद ये वापस जो है अपने इस मीन पे आ गया है। 50 डे मूविंग एवरेज है ये, और वहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट सिग्नल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट किसी ना किसी जोन पे यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। अच्छी वॉलेटिलिटी थी, कंप्रेशन थी, और आरएसआई जो था वो बुलिश जोन में था। यहाँ पर देखिए आपको बताता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर सोचना चाहिए और कितना आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये भी हमारे टेम्पलेट्स आपको बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कोको कोला केओ, राइट। ये भी आप देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था यहाँ पर। ये देखिए एमजी ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ये एमजी ब्रेकआउट हम लोगों का मशीन गन ब्रेकआउट सिस्टम होता है। तो मशीन गन ब्रेकआउट आने के बाद देखिए धड़ 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 गोली चलती है एकदम, और प्राइस एकदम उड़ के ऊपर जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, राइट। ये हम लोगों ने जो इतिहाद किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिस्टम है। उसके बाद देखिए प्राइस किस तरह से ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर देखिए अब एक अच्छे करेक्शन के बाद प्राइस जो है वो साइडवेज जो है वो टाइम बिता रही है। पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है, उसका मतलब ऑफ कोर्स आप ये समझ के रखिए कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, राइट। अब आरएसआई भी देखिए आप यहाँ पर ओवरबॉट थी, अब आराम से रिलैक्स हो चुकी है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर मिलता है तो कोको कोला में अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। वॉरेन बफे इन्वेस्टेड है कोको कोला में। नेक्स्ट एक और कंपनी अगर देखिए आप, फाइजर जो है अच्छा बेस बना चुकी है, और अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट होगी, और ब्रेकआउट होकर यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है, राइट। आरएसआई बुलिश जोन में फर्दर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फाइजर में भी अच्छा मूव आपको मिलेगा। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स थे यूएस मार्केट के जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और मैं ये आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवे की तरह आप लेकर जाओगे। बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा, मेन गोल सिखाना ही है, सीखने मिला होगा आपको। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को रूबरू जो है आप इस्तेमाल करके मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। और एक दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिससे आप मीनिंगफुल चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मार्केट से, राइट। यू कैन अटैच मीनिंग्स टू द चार्ट, यू कैन अटैच मीनिंग टू द मार्केट। मार्केट रैंडम नहीं है, इट गिव क्यूज, राइट। तो पैटर्न्स होते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो बेसिकली यही था आज का एपिसोड, और मैं आशा करता हूँ कि आपने सीखा बहुत कुछ। वीडियो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।